नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां चेकिंग के नाम पर साधु के कपड़े उतरवाने पर ग्रामीण हुए नाराज और किस ग्राम पंचायत सचिवालय में फर्नीचर के नाम पर सरकारी खजाने में लग रही सेंध। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में जहां एक तरफ योगी सरकार गांव में विकास की लहर बहाने का दावा करती है, वहीं सरकार के दावों की हवा उनके ही नुमाइंदे निकाल रहे हैं। ताज़ा मामला गौता ब्लॉक के गांव सुजापुर का है, जहां हाल ही में बने ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा जहां एक तरफ सचिवालय में फर्नीचर के नाम पर खाते से मोटी रकम निकाल दी और फर्नीचर के नाम पर चंद कुर्सियां ही डाल दी। आलम अब ये है कि जब भी गांव वालों को मीटिंग में बुलाया जाता है तो उन्हें प्रधान और सचिव के द्वारा नीचे ही बिठाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जनता की सुविधा के लिए जारी सरकारी रकम का आखिर ये ग्राम प्रधान और सचिव कब तक बंदरबाट करते रहेंगे। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा रोहतास है। रोहतास है। आप क्या हो, क्या पोस्ट है आपकी? नहीं, क्या पोस्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, क्या पोस्ट है आपकी? जो मैंने बता दिया आपको। ये जो फर्नीचर गवर्नमेंट ने 1.5 लाख का दिया है ग्राम पंचायत योजना कराने के लिए, मीटिंग कराने के लिए, आप जमीन पे बैठा रहे लोग, ये क्या राइट है? फर्नीचर बैठने के लिए नहीं है। फर्नीचर किसके लिए? नीचे मीटिंग नीचे होगी, ग्रामवासी तो भैया दीजिए मेरे घर। ये रूल है। मेंबर के लिए 15 कुर्सियाँ भी है। 15 कुर्सी, बस 15 कुर्सी 1.5 लाख के उसमें 1.5 लाख और 1.5 लाख कुछ है। 1.5 लाख का जो ग्राम पंचायत के लिए जो मीटिंग के लिए जो सचिवालय बने हैं, उनके लिए जो मीटिंग हॉल होता है, उसमें नीचे बैठाने के लिए तो रूल नहीं है कोई गवर्नमेंट का। दरी में बैठे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना, रूल नहीं है ना। कर सकते हैं, रूल है। सुजापुर में सचिवालय पे मीटिंग हुई है, क्या मामला है पूरा बताएंगे आप? मामला ये है, ये जो सचिवालय में मीटिंग हुई है, इसमें ना तो बैठने को कोई इंतजाम है। 15-16 कुर्सियाँ होनी चाहिए, 50, 60, 70 कुर्सी। जो जनता आई है वो गांव की, वो जो नीचे बैठी है, सब नीचे बैठाई है। और सेक्रेटरी जो कह रहा है कि जी गांव के तो नीचे ही बैठक रहे हैं। ठीक है सर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर के गेट के सामने वैन चालक और टेम्पो सवार लोगों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साइड में टक्कर लगने को लेकर विवाद हुआ था, बीच सड़क पर चले लात घूसे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चेकिंग के नाम पर साधु के कपड़े उतरवाने का आरोप है। चेकिंग के नाम पर साधु के उतरवाए गए कपड़े, वहीं साधु से हुई हिमाकत पर ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं एसएसपी ने सीओ सिकंदराबाद को जांच सौंपी है। क्या हुआ बाबा आपके साथ में? मेरे साथ मैं सिकंदराबाद से आ रहा था। अच्छा। साइकिल से इन्होंने चेक पोस्ट पर मेरी साइकिल रोकी। मुझसे बोले साइकिल साइड में लगा दो। साइकिल मैंने साइड में लगा दी। बोले कि तुम्हारे पास आई कार्ड है? मैं कि नहीं है, खो गया, मेरे पास नहीं है। आधार कार्ड में नहीं है। कहाँ रहते हो? कमालपुर। कमालपुर कहाँ पड़ता है? मैंने कि हिरनौटी गाँव, यहाँ से कितनी दूर में? 9 किलोमीटर है, लगभग 8-9 किलोमीटर। कहने को अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? मैं सिकंदराबाद से। फिर बोला कहाँ जाओगे? कमालपुर। कमालपुर बुलंदशहर में? मैं ये भी बुलंदशहर में ही है। ये कमालपुर बुलंदशहर नहीं, एक कमालपुर उसके पास है, ये भूर चौराहे के पास। उसकी मुझे जानकारी नहीं, किसकी जानकारी है। कितने दिन से यहाँ? 2 महीने से। फिर क्या किया आपके साथ में? मेरे साथ फिर ये किया कि चलो तुम्हारी तलाशी लेते हैं। ना तो मेरे बैग की तलाशी ली, ना मेरी जेब की तलाशी ली। मुझे ले गए कमरे में, ITI क्या है उसमें ले गए। वहाँ गार्ड बैठा, वो बाहर निकाल दिया और मुझे नंगा करा उसने, बिल्कुल तहमत खोल दी। फिर हमने लंगोट खोला, लंगोट भी खोल दिया। उसके बाद में बोला कि चलो मैं तुमसे मिलने आऊँगा मंदिर पर ही, मैं ककोड़ जाऊँगा और तुमसे मिलूँगा। और वर्दी, मैंने कि वर्दी में ही आना, बगैर वर्दी मत आना। उसके बाद में मुझे बाहर लिया, बड़े प्यार से बात की। फिर दूसरी कोठरी में ले के जाऊँ, फिर उसने आके फिर दोबारा नंगा किया और लिंग हला फलाना कर सारे काम करे, मतलब उसे करने थे। उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में जब अगर मैं आऊँगा चेक करूँगा, मैं कि कभी भी चेक कर लूँगा। शिकायत करी किसी से? मैंने शिकायत नहीं किसी से। शिकायत तो यूँ नहीं की मैंने, कि वादा कर दिया मैं कल आ रहा हूँ वहाँ। तो मैं मंदिर पर जब देखें, वो गाँव वाले अपने आप बताएंगे। ठीक, ये बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदरा फलान ग्राम निवासी ASI मोहनलाल टूडू की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वर्तमान समय में मोहनलाल टूडू बोरियो थाने में पदस्थापित थे। मोहनलाल टूडू अपने पीछे पत्नी एवं 2 बच्चियों को छोड़ गए हैं। मोहनलाल टूडू का शव उनके निज ग्राम सुंदरा फलान पहुंचने पर गांव का माहौल गमगीन हो गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था।
इस अवसर पर अंतिम विदाई देने के लिए शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में शिकारीपाड़ा थाने के पुलिसकर्मियों ने दिवंगत को सलामी तथा श्रद्धांजलि दी। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मां नर्मदा की परिक्रमा का अनोखा महत्व रहा है। ये परिक्रमा करने के लिए दूर दूर से भावी भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा पैदल चलकर की जाती है। ये परिक्रमा करते हुए आज रोज तिलकवाड़ा नर्मदा नदी के घाट पर हजारों की तादाद में भावी भक्त मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए उमड़ पड़े थे। तिलकवाड़ा नगर के मणि नागेश्वर मंदिर के पास टीम नर्मदा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये परिक्रमा वासियों के लिए रात दिन निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है और हर एक परिक्रमा वासियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था और आराम करने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की गई है। મણિ નાગેશ્વર મંદિર ખાતે હરનીશભાઈ અને તેમની ટીમ દ્વારા ખૂબ સુંદર આયોજન અહીંયા નાસ્તાનું કરવામાં આવ્યું છે, જે લાઈવ નાસ્તો રાત દિવસ એ લોકો સેવા આપી અને ખૂબ સુંદર સેવા આપે છે અને હજારો ભાવિક ભક્તોએ એનો લાભ લીધો છે અને લે છે। મણિ નાગેશ્વર મંદિર ખાતે આ આયોજન કરવા બદલ એમની ટીમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। મણિ નાગેશ્વરનું હજી પણ ડેવલપમેન્ટ થાય એ માટે પ્રશાસનને હું નમ્ર અરજ કરું છું કે તે અહીંયા થોડું ધ્યાન દોરી અને એના ડેવલપમેન્ટની અંદર ધ્યાન આપે તો મણિ નાગેશ્વરનું જે મહત્ત્વ છે એ જળવાશે અને હજારો ભાવિક ભક્તો તેનો લાભ લઈ શકશે। નમસ્કાર। માં નર્મદાની ઉત્તરવાહિની પરિક્રમાની અંદર હજારોની સંખ્યામાં લોકો ગુજરાતમાં અને ગુજરાત બહારથી આવે છે। અહીંયાની વ્યવસ્થા ખૂબ સરસ છે, પરંતુ અમને અહીંયા તકલીફ એક જ પડી કે હજારો લોકો આવ્યા, પરંતુ જે નાવડીની વ્યવસ્થા હતી એ ઘણી ઓછી હતી। તો તંત્રએ આ બાબતમાં ધ્યાન આપી અને નાવડીની સંખ્યા વધારે તો ભાવિક ભક્તોને અગવડ ઓછી પડે અને એમની યાત્રા બહુ સુગમ બને। મારું નામ પ્રકાશ પટેલ છે, હું ભરૂચનો રહેવાસી છું। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बताते चले कि कस्बा वजीरगंज में एसएसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष एसएसओ ने पूरे फोर्स के साथ कस्बा वजीरगंज में फ्लैग मार्च किया, साथ ही गाड़ियों को भी चेक किया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। चौपारण के लोहाबर बाबा मंदिर के पास उत्तर प्रदेश जौनपुर से आ रहे बाइक सवार ने खड़ी गाड़ी ट्रेलर में टक्कर मारी, जो कि गलत तरीके से खड़ी की गई थी। बाइक सवार का सर फटा, उसके पीछे बैठे हुए व्यक्ति बताए जा रहे हैं। बाइक सवार को सामुदायिक अस्पताल लाया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भुवनेश्वर गोप ने प्राथमिक उपचार किया एवं बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास के दिन दतिया पहुंचे, जहां निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि बग्गी खाना कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने 68 करोड़ 99 लाख की लागत से पुनर्घनत्वीकरण, व्यवसायिक भवन व किला चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आदरणीय भरत यादव जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 2-3 बार मेरा जिक्र किया कि मैंने ऐसे साझेदार से करा दिया या ऐसे कैबिनेट से करा दिया। एक चौपाई दोहा सोरठा है कि देन हार को और है भेजत है दिन रहन, लोग भरम कुछ पे करें तासे नीचे नहीं। ये हाउसिंग बोर्ड से इसलिए मिल गया कि हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी बन गए। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में हो। अच्छी बात क्या है कि हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी दतिया के और जो एमडी भरत यादव जी आईएएस हैं, जो मुझसे पहले जिनका भाषण था, वो भी दतिया ही के। इसलिए दतिया अब विकास कहां से रुकेगा आप अंदाज करो।
ये पूछ रहा था संतरा घराने की चाबी कहाँ है। मैंने इसको चाबी बताया। भाषण मुझे आज देना नहीं है क्योंकि आशुतोष जी मंच पर है, तो मैं अपना मांग रखना चाहता हूँ। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के बीआरसी बाराचवर में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष रमाकांत यादव की अध्यक्षता में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ब्लॉक का त्रैमासिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिक्षक संबंधित विभिन्न समस्याओं के साथ साथ संघ की नवीन कार्यकारिणी की गठन कर चर्चा की गई। जूनियर हाई स्कूल संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम सिंह यादव तथा महामंत्री अजय कुमार व पर्यवेक्षक विपिन सिंह डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह की देखरेख में सकुशल चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आम सहमति से श्री चंद्रिका पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष तथा मंत्री संजय सिंह यादव चुने गए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। सागर जिला अस्पताल में आखिर क्यों डॉक्टर प्राइवेट दवाई लिखने पर मजबूर हैं? क्या फिर डॉक्टर ही शासकीय दवाइयों पर भरोसा नहीं रखते, या फिर बाहर की मेडिकल स्टोर से चलती है साठगांठ? आखिर क्यों दवाई शासकीय स्टोर में उपलब्ध होने के बाद डॉक्टर वही दवाई बाहर से लिखने पर मजबूर हैं? इस पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन ज्योति चौहान का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैडम, जिला अस्पताल में दूर दराज से पेशेंट आते हुए हैं, उनको यहाँ डॉक्टर प्राइवेट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट ट्रीटमेंट पे पर्चा लिख के दवाई बाहर से मंगवाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट की तो ये गाइडलाइंस है कि कोई भी दवाई हमको बाहर से लिखना ही नहीं है। लगभग समस्त दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध हैं और उसकी एक लिस्ट भी हमारे पास है। जो 491 दवाइयाँ हैं सागर जिला चिकित्सालय में उपलब्ध, करीब 500। इससे ज़्यादा दवाइयों की आमतौर पर मरीज को ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई एक दवाई की ज़रूरत पड़ जाए तो अस्पताल में न हो तो लिखी जा सकती है, अन्यथा नहीं। जी मैडम, जो वो भी हम लोकल परचेज करके दिला देंगे उसको। मैडम, जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है वो आपने मैच किया है, वो दवाई आपके पास अवेलेबल है, तो डॉक्टर ने क्यों वहाँ दवाई लिखी है बाहर की? ये हम उनसे पूछेंगे क्यों उन्होंने बाहर से दवाई लिखी अगर अस्पताल में अवेलेबल है तो। क्या फिर उन दवाइयों का जो सरकारी जो दवाइयाँ आती हैं उनका फ़र्क नहीं पड़ता क्या? वो इसलिए बाहर की दवाइयाँ नहीं, सरकारी दवाइयों की पूरी टेस्टिंग होती है। सरकारी हर दवाई जब तक अप्रूव नहीं होती है, उसकी टेस्टिंग नहीं होती है, वो हमें सप्लाई नहीं होती। सप्लायर भेजता है, फिर भोपाल में उसकी टेस्टिंग होती है। जब उसकी टेस्टिंग में वो उसकी एफिकेसी प्रूव्ड होती है तब वो हमें सप्लाई। जी मैडम, इसके पहले भी कई मुद्दे ऐसे आ चुके हैं, लेबर वार्ड से ग्लव्स वगैरह जो प्रॉब्लम आती है। ग्लव्स की तो बहुत प्रॉब्लम थी, आई वुड एडमिट दैट। ग्लव्स तो मंगवाना पड़े हैं क्योंकि ग्लव्स कोविड के चलते हमको पूरे माह के लिए 100 या 200 मिलते थे और 200 ग्लव्स तो हमें एक दिन में लग जाते थे। हमारी अगर 35 से 50 डिलीवरीज हो रही हैं और हमें एक डिलीवरी में 8 पेयर ऑफ ग्लव्स लगते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ लगा लीजिए हम 200 ग्लव्स में क्या कर सकते हैं। तो ग्लव्स लिखना मजबूरी थी। मैडम, जिला अस्पताल परिसर में एक आधार कार्ड केंद्र खुला हुआ है, उसको क्या गाइडलाइंस पे रखा हुआ है यहाँ पे? कलेक्टर की गाइडलाइंस ये है कि सरकारी संस्थानों में आधार कार्ड बनाने वाले लोगों को रखना है। कलेक्टर सुनिश्चित करते हैं कि कहाँ रखे जाएंगे, उसमें से एक जगह हमारे अस्पताल को चयनित किया गया और उनके आदेश के अनुसार ये यहाँ पे अपना सिस्टम संचालित करते हैं। हमें भी फ़ायदा है, हमें जब आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है या हमें कोई पेमेंट करना होता है, जहाँ फ़ोटो आइडेंटिटी लगती है, तो हमारे पास में बिल्कुल तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं पेशेंट की जानकारी आधार कार्ड। पर मैडम, सुनने में आ रहा है पैसे ले रहे हैं आधार कार्ड बनाने के, करीब 60 रुपये पर व्यक्ति। सरकार ने सुनिश्चित की है, वो तो देने ही पड़ेंगे। जी मैम, आपने मेडिसिन की लिस्ट बताई है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि उनको लिस्ट नहीं दी गई। लिस्ट उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी, वैसे लिस्ट कई बार सर्कुलेट की जा चुकी है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।